लाहौर के अंदर मुल्जमान भी अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर आपको सुनने में ये आए कि किसी जगह पर डकैती हुई है और मुल्जमान ने पहले सिर्फ 100 या 200 मीटर नहीं, एक या दो घर नहीं, बल्कि 500 मीटर के इलाके के रेडियस के तमाम सिग्नल्स, इंटरनेट, हर चीज बंद कर दी, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? नाज़रीन, लाहौर में हालिया होने वाली इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी डकैती की वारदात, यानी कि 19 करोड़ 40 लाख रुपए की डकैती की जो वारदात है, उसके अंदर मुल्जमान की तरफ से कैसी कैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ आज उजैर चौधरी मौजूद है, जो कि एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। उजैर, ये बताइएगा कि ये 19 करोड़ 40 लाख रुपए की डकैती की वारदात जो लाहौर के अंदर हुई, मुल्जमान ने क्या गिदड़ सिंगी का इस्तेमाल किया, कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल किया और ये कामयाब डकैती की वारदात? तलहा एक टर्म है डिजिटल डकैत। आजकल डिजिटल डकैतियां चल रही हैं, तो ये डिजिटल डकैती में आप कह लें कि शुरू करने वाले लोग थे। 2024 में अक्टूबर में एक वारदात हुई थी। उस टाइम एसपी अवैश शफीक होते थे कैंट में। वो जब वारदात हुई तो उसमें इनका तरीका वारदात जो था वो बहुत मुख्तलिफ था। ये घर में दाखिल हुए थे और घर में जिस तरह दाखिल हुए थे तो जो मुद्दई मुकदमा है उसके मुताबिक उस घर में पहले इंटरनेट के सिग्नल चाह चुके थे। ना फोन के सिग्नल आ रहे थे, ना इंटरनेट के सिग्नल आ रहे थे। बहरहाल इन्होंने वहां पे वारदात की, वहां पे भी इन्होंने करोड़ों की वारदात की और ये निकल गए। अच्छा, उसी रेडियस में इन्होंने डिफेंस में 2024 में एक नहीं तकरीबन 5 से 6 वारदातें की थी और एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर थे, उनके घर भी इन्होंने वारदात की थी तकरीबन 4-5 करोड़ की, और उसके बाद ये फरार हो गए थे। खैर उसके बाद सीसीडी से भी पूछा गया, उसी होता था तब उनसे पूछा गया, लेकिन मुलजिम जा चुके थे पाकिस्तान छोड़ के, अफगानिस्तान निकल गए थे। ये बेसिकली एक अफगान गैंग था जो ये डकैतियां करता था और शहर से चला जाता था। उसके बाद परसों हमें पता लगा 14 तारीख को कि डिफेंस के इलाके में एक बहुत बड़ी डकैती की वारदात हुई है, 19 करोड़ की, इससे ज्यादा ही थे। वही पैटर्न था तकरीबन। जिस तरह फैमिली घर के अंदर दाखिल होती है, ये लोग पीछे से दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद उनको यरगमाल बनाते हैं, लूटमार करते हैं और चले जाते हैं। काफी सोना था, काफी चीजें थी उनकी, रोलेक्स की घड़ियां थी करोड़ों की, वो सारी लेके चले जाते हैं। डायमंड सेट भी एक डायमंड सेट भी था, सोना भी बरकल कोई इसमें काफी 20 तोले से ज्यादा सोना था और बाकी इनके मामला थे, बाकी बहुत सारी चीजें थी। तकरीबन 19 करोड़ से ज्यादा मालियत की बानी थी। 2026 की सबसे बड़ी डकैती की वारदात थी। अब जब ये वारदात रूनुमा होती है तो आपको पता है हाई प्रोफाइल केसेस सारे सीसीडी के पास है, लेकिन सीसीडी से ज्यादा इसमें हमें जो मुतारिक नजर आया वो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान नजर आए हैं। उन्होंने खुद इस ऑपरेशन को पूरा लीड किया। कल भी वो सेफ सिटी में बैठ के जब पूरी ये इसका पीछा कर रहे थे इस गाड़ी का, तो वो जहां जहां से गाड़ी गुजर रही थी वहां वहां की पुलिस को इंगेज कर रहे थे खुद। अब इसमें कल ये गाड़ी लेके जब निकले हैं तो दो पुलिस बता रही है कि दो चीजें थी कि या तो ये वारदात करने जा रहे थे डिफेंस के इलाके में, क्योंकि ये काना के इलाके में, काना से जब हम क्रॉस करते हैं तो ये रिंग रोड चढ़ती है ऊपर से, तो ये रिंग रोड पे जा रहे थे ऊपर, तो गालबन या इन्होंने रिंग रोड से निकल के डिफेंस पे जाना था या ये वहां से एग्जिट लेना चाहते शहर से लाहौर टू कसूर। तो कसूर के करीब चूंग पुलिस नाका लगा के बैठी थी। पूरे पुलिस ने कल शाम से जो है वो नाकाबंदी की हुई थी, क्योंकि गाड़ी जब लेके निकले हैं तो गाड़ी का नंबर प्लेट जो था वो ऑलरेडी सेफ सिटी में नोटेड था। तो सेफ सिटी ने इनको इंटीमेशन दी कि गाड़ी जो है फला फला जगह से गुजर रही है, तो इसके बाद पुलिस मुतर्रक होती है। अब जब ये वहां से निकलने लगते हैं तो एसएचओ हैं चूंग के, वो नाका लगा के बैठे हुए थे, खड़े हुए थे वहां पे। वो दूर से नोट करते हैं कि ये गाड़ी थी, क्योंकि अब पुलिस तो सबके ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे, तो वहां पे जब इनको रुकने का इशारा करते हैं ये गोली चला देते हैं। जब ये गोली चलाते हैं फिर पुलिस भी गोली चलाती है। अच्छा, अब उसमें आमिर शहजाद एसएचओ है वहां के, वहां पे बड़ी अक्लमंदी का उन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने ज्यादा गोलियां नहीं चलाई क्योंकि अवाम थी वहां पे, लोग बहुत थे। खैर पुलिस मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में काफी देर चलता रहा वो, ये इसको गोली लग जाती है एक बंदे को जो गाड़ी चला रहा होता है। अब इसका नाम है जाजे पठान। जाजे पठान, गोली चलती है, वहां मर जाता है, तीनों लोग निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब जाजे पठान को गाड़ी के अंदर ही गोली लगी थी? गोली लग जाती है गाड़ी और वो गाड़ी के अंदर से उसको बाहर फेंकते हैं और बाहर फेंक के वो निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं। गाड़ी वहीं पे है, गाड़ी छोड़ के निकलते हैं वो, गाड़ी उधर ही खड़ी रहती है, वो भाग जाते हैं, गोली शोली चलाते हैं। खैर पुलिस नाकाबंदी करती है। दो चीजें हैं, बताया ये जा रहा है कि इसको बाहर निकाल के मारा गया, लेकिन खैर जो हम तक पहुंची वो ये है कि बकायदा पुलिस मुकाबले में मरा है। ऑपरेशन पुलिस ने ये मुकाबला किया, सीसीडी ने नहीं किया, इसलिए जो है वो लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि शायद गाड़ी के अंदर ही मर गया। अदरवाइज सीसीडी का पैटर्न आपको पता है, वो गाड़ी से निकाल के बकायदा मारते होते हैं। जाजे पठान के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली पिंडी का एक गैंग है। उस गैंग से ये गैंग निकला हुआ है
और ये लाहौर में आते थे, वारदातें करते थे और डिफेंस और ज्यादातर पोश इलाकों में वारदातें करते थे। इनके तकरीबन 8 से 10 करिंदे थे। पिंडी का जो एक गैंग था, उस गैंग से निकले थे। वो गैंग जो है उसके तकरीबन काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं, उनका गैंग का सरगना भी मारा जा चुका है। उसके बाद ये एक ज़ादे पठान नाम का गैंग था, ये निकला है। ये इसको लीड कर रहा था, सरगना था इस अफगान डकैत गैंग का और लाहौर में काफी सरगर्म था। इन पे तकरीबन आप कह लें को 8 से 10 पर्चे भी थे, पुलिस को ये पर्चों में मतलूब भी था। तरीका वारदात इनका वही था कि ये जैमर्स के थ्रू वारदात करते थे। जिस जगह पे ये वारदात करते थे उसकी पूरी रैकी करते थे और उसके बाद वहां पे वारदात करके ये एक ही दिन में मुख्तलिफ औकात में, मतलब मिसाल के तौर पर आप 2 बज रहे हैं तो 2 बजे एक घर में वारदात की, वहां से निकले 3 बजे साथ वाले घर में या उससे कुछ आगे जाके वारदात की, फिर 3 4 5 वारदातें की और उसके बाद ये निकल जाते थे। अच्छा उजैर, मतलब जिद्दा दलेरी की इंतहा चेक करें, मतलब जाहिर बात है अगर एक घर में डकैती की वारदात होती है तो यहाँ से जब मुल्ज़िमान निकलेंगे तो डेफिनेटली घर वाले भी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करेंगे, तो उधर पुलिस भी पहुंच सकती है, वो लोग और भी लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दीदा दलेरी की इंतहा ये है कि उधर एक घर से निकले और साथ वाले घर में ही एंटर हो गए। इसलिए भी इसको कह सकते हैं कि इनके पास डिवाइसेस बड़ी जदीद होती थी, आप पुलिस को फोन ही नहीं कर सकते थे। 300 मीटर का रेडियस में इनकी डिवाइसेस जो थी, वहां पे 300 मीटर के रेडियस में कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो जाती थी। तो उनको पता होता था कि पुलिस को तो किसी ने फोन करना नहीं है, इसलिए वो जरा दलेर होकर काम करते थे। दूसरा, उनके पास जदीद राइफल्स होती थी, AK-47 के साथ वारदात करते थे। अच्छा, मतलब क्लाशन के साथ क्लाशन कोफ्स इनके पास होती थी, इनके पास जदीद असला होता था। ये जदीद असला लेके किसी घर में जाते थे और आमतौर पर आपको पता है पैटर्न डकैतों का क्या होता है, 9mm की पिस्टल होती है, आराम से वो उसके साथ वारदात करते हैं। लेकिन जब आप किसी घर में बाकायदा राइफल्स के साथ एंटर होते हैं तो वो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो वो सहम भी जाते थे, डर भी जाते थे और ऊपर से उनका इंटरनेट भी नहीं चलता था। तो इसीलिए उस रेडियस में कोशिश करते थे कि वारदात करें। इसीलिए इन्होंने 2024 में अक्टूबर में इन्होंने एक बिलाल नामी शहरी था, उसके घर भी वारदात की करोड़ की, और साथ ही थोड़ा सा आगे जेड ब्लॉक में गालबन रिटायर्ड वो डिप्टी कमिश्नर थे जिनके घर इन्होंने वारदात की थी। अब ये वाली जो वारदात थी इनका ये था, ईद से पहले इन्होंने वारदातें करनी थी, वारदात करके इन्होंने दोबारा निकल जाना था। लेकिन रात को ये गजुमता के करीब पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब एक बंदा इनका मर गया, बाकी 3 की भी तलाश जारी है और इतलात ये भी आ रही है कि बाकी 3 भी पकड़ लिए गए। लेकिन ये अभी तक इतलात है, कंफर्मेशन नहीं है इसकी कोई। गैंग बहुत बड़ा था और ऑब्वियसली गैंग ऑपरेट जिस तरह करता था वो एक मुनफरिद तरीका कार था इनको, जो बाकी इनको डकैतों से थोड़ा सा अलग करता था। और इसलिए वारदात भी बड़ी करते थे, ये लाखों में नहीं करते थे, करोड़ों में करते थे। और सबसे पहले ये छीनते थे गाड़ी, गाड़ी छीनने के बाद ये फिर वारदात सर अंजाम देते थे और फिर ये निकल जाते थे शहर छोड़ के। इसलिए पकड़े भी नहीं जाते थे। अफगानिस्तान के इलाके में बताया जाता है कि ये जाके पनाह ले लेते थे और अमाउंट क्योंकि इतनी हैफ्टी अमाउंट इकट्ठी हो जाती थी कि इनको फिर 6 महीने साल कुछ करने की गुजर जाता था इनका आराम से कि यार चलो इतने पैसे आ गए हैं, गुजर। लेकिन अब कल रात को ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनका एक बंदा जो था आजाद पठान वो पकड़ा गया। बिलाल साबित गैंग था जिसका ये जिस गैंग से ये निकले थे, जिसका ये सब गैंग था जहां ये निकले थे, उसके भी काफी 8-10 बंदे मारे जा चुके हैं। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है आज से कि 2-3 साल पहले जिस टाइम पर ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था कि यार लाहौर के अंदर ऐसे डकैत आ गए जो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी ये जो गैंग है इसका नाम बड़ा गूंजा था लाहौर के अंदर। और लेकिन तब भी पिंडी के अंदर भी काफी सारे मुकाबले हुए थे जिसके अंदर इस गैंग के अंदर काफी सारे कारिंदे जो हैं वो पिंडी के अंदर मारे गए, कुछ लाहौर के अंदर भी पुलिस मुकाबले हुए जिसके अंदर ये इसके कारिंदे मारे गए। ऐसे ही है। तो बहरहाल ये डिजिटल एक गैंग था, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ये गैंग या इनका कोई सरगना या इस तरह का कोई सरगना इस तरह की हिम्मत करेगा कि लाहौर में इतनी बड़ी वारदात कर जाए। 19 करोड़ की वारदात थी, इतनी बड़ी वारदात थी, हाईलाइट हो गई थी बहुत ज्यादा, पुलिस भी फौरन जिसको कहते हैं चौकस हो गई थी इतनी सुन के कि 19 करोड़ की वारदात है। तो बहरहाल पुलिस ने उस पठान को तो मार दी है, जाजे पठान बताया जाता है उसका नाम, मतलूब था काफी मुकदमात में। और इसके अलावा बाकी जो 3 है उसके बारे में भी जल्दी इतलात आ जाएंगी कि वो भी जो है वो पार हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर जो इस तरह की चीजें थी वो करती थी CCD, लेकिन ये CCD के हत्थे नहीं चढ़े, इनको पकड़ा ऑपरेशन पुलिस ने। एक मुकाबला भी चल रहा है ना ऑपरेशन विंग का, CCD का केड़ा नंबर लेके जाता है आगे। तला ये आपको भी पता है कि ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ होती हैं। CCD किन चीजों पे हाथ डालता है और ऑपरेशन पुलिस किन चीजों पे हाथ डालती है। शायद आपको याद होगा, मैं और आप एक जगह पे बैठे थे, एक अफसर ने बात की थी कि CCD के जितने अगर मिसाल के तौर पर 100 बंदे CCD ने पकड़े तो उसमें 60 से 70 तो ऑपरेशन पुलिस पकड़ के देती है। तो और बात भी सच है, ऑपरेशन पुलिस क्योंकि ज्यादा मुतहर्रिक है तो वो POs भी पकड़ती है, मंशियात फरोश भी पकड़ती है। तो इस तरह के मामला हैं इनके। बहरहाल वो पकड़े या वो पकड़े, बात यह है कि लाहौर से क्राइम साफ होना चाहिए, जो कि काफी हद तक हमें नजर आता है कि हो गया। अगर आपके घर में अचानक मोबाइल के सिग्नल आने बंद हो जाए, अगर आपका इंटरनेट अचानक से काम करना छोड़ दे, कोई अपेरेंट रीजन ना हो, तो सिर्फ यही ना समझिएगा कि शायद मोबाइल नेटवर्क का इशू है। सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को ही गालियां ना निकालिएगा,
बल्कि जहन में आपके ये भी होना चाहिए कि कोई ऐसी वारदात भी जो है वो आपके घर के अंदर या आपके आसपास होने वाली है या हो रही है या जल्दी हो सकती है। तो जरूरत इस अमर की है कि तमाम के तमाम शहरी जिम्मेदार शहरी बन के चौकन्ना रहें, अपने इर्द गिर्द अपने गिरदोनवा के ऊपर नजर रखें, कोई भी मशकूक शख्स देखें फौरी तौर के ऊपर कानून नाफिज करने वालों को, पुलिस को उसकी इत्तला दें ताकि इस मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सके, जुराइम का खात्मा हो सके। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये गैंग जो वारदातें करता था, इनका तरीका वारदात क्या था, किस तरह से ये वारदातें करते रहे, पहले किस गैंग का हिस्सा होते थे, कहां से ये गैंग जो है वो निकल के आगे सब गैंग की शक्ल इसने इख्तियार की, किस तरह से वारदातें करके ये फरार होते थे, फरार होकर पनाह कहां लेते थे। ये तमाम चीजें जो है वो आपने उजैर चौधरी की जुबानी जानी है। इस तरह की तमाम तर जितनी भी अपडेट्स होंगी जुराइम से जुड़ी हुई तमाम तर, वो आप उजैर चौधरी साहब के चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं और इस चैनल के ऊपर तो आपको ये तमाम अपडेट्स मिलती ही रहती हैं। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।